आज के सत्संग का मुख्य विचार का जो विषय है वह है आस्तिक व नास्तिकपन का विचार। आस्तिकपन या नास्तिक व नास्तिकपन। हम अधिकतर समाज में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और आमतौर पर ये कहा जाता है कि जब कोई मनुष्य मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारे जाता है या चर्च जाता है, किसी संगत से जुड़ा हुआ है, आश्रम से जुड़ा हुआ है, तो मतलब क्या कि वह आस्तिक है। तो जो आमतौर पर समझते हैं हम सब कि इन क्रियाओं को करते हुए तिलक लगाना या जनेऊ पहनना या जो धर्म कर्म के कार्य या उसकी जो पहचान होती है, उन पहचान को देखते हुए हम सब कहते हैं बड़ा आस्तिक है, भगवान को बड़ा मानने वाला है। और इस तरह से जो नहीं करता, जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाता या जो इन चिन्हों का प्रयोग नहीं करता, जिन जिन धर्मों में जो जो पहचान है, वह नास्तिक। लेकिन जब हम शास्त्र को सुनते हैं और उनके वचनों को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें वास्तविकता का पता चलता है कि आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है। आस्तिक का होना और नास्तिक का होना, ये दोनों अलग अलग विषय हैं और दोनों अलग अलग बिंदुओं पर हम सब इसकी कसौटी रखते हैं कि किस तरह से सत्पुरुष हमें समझा रहे हैं कि कौन आस्तिक है और कौन नास्तिक। वो बिंदु कौन कौन से हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे आज हम सब। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसको श्रद्धा होती है ईश्वर पर, चाहे वो राम को मानता है, कृष्ण को मानता है, भगवान शंकर को मानता है या पूर्ण गुरु को मानता है, महात्मा मंगत राम जी महाराज, महर्षि रमन, रामकृष्ण परमहंस, जो भी पूर्ण ऋषि हुए, उनमें किसी के प्रति भी उसकी श्रद्धा है, उसी को ज्ञान का लाभ प्राप्त होता है, या यूं कहें उसी को वह ज्ञान आंतरिक रूप से समझ में आता है कि हाँ, सही मायने में जो सत्पुरुष कह रहे हैं, जो समझा रहे हैं, यही वास्तविकता। तो आज वचनों के माध्यम से हम समझें और सत्पुरुषों के, अन्य सत्पुरुषों के माध्यम से भी समझें कि आस्तिकपन का महाराज जी ने और सत्पुरुषों ने किस प्रकार वर्णन किया। गुरुदेव कहते हैं, सत स्वरूप का विश्वासी अभ्यासी होना आस्तिकपन, इसके अलावा और कोई साधना करनी नास्तिकपन। सत स्वरूप का विश्वासी होना और अभ्यासी होना, यानी एक ईश्वर को जो मानता है, उस पर उसका विश्वास है, तो समझ लेना चाहिए कि वह आस्तिक है। तो सबसे पहली बात और सबसे पहली धारणा केवल विश्वास की कही जाती है। और विश्वास का मतलब क्या है? हम केवल इस बात को मानते हैं कि मुझे ईश्वर पर बड़ा भरोसा है, बड़ा विश्वास है, मैं बड़ा मानता हूं,
उनकी बात भी सुने कि ईश्वर के विश्वासी होने का या ईश्वरीय विश्वास का जो इन्हीं वचनों में जो दिया हुआ है, हम उन्हीं को फिर से सुनते हैं। जो आत्मा को साखी समझकर सत्कर्म करता है और सब ईश्वर आज्ञा में देखता है, वह ही आस्तिक है, या यूं कहें सही मायने में ईश्वर का विश्वासी वही। हम ईश्वर के विश्वास के लिए बड़े साधारण रूप में लेते हैं। जितने भी प्रेमी इस समय सुन रहे हैं, जहां जहां भी सुन रहे हैं, इस बात का आकलन अपने अंदर करके देखें कि जब हम ईश्वर के विश्वास की बात करते हैं, जब ईश्वर को मानने की बात करते हैं, तो क्या ईश्वर की बात को मानते हैं? गुरुदेव कह रहे हैं और सारे सत्पुरुष इस बात को कह रहे हैं कि एक ईश्वर को साक्षी माने और सत्कर्म करें और ईश्वर आज्ञा में सब कुछ देखें। तो क्या हम देखते हैं? असली गुरु की बात गुरुदेव ने कही कि असली गुरु वह ही है जो आत्मविश्वास दिलावे और आत्म सिद्धि का जतन सिखलावे। असली ज्ञान आत्मा और शरीर का ही है जो सब भ्रम और वहम को नाश करता है। हमने गुरु धारण किया, महात्मा मंगत राम जी महाराज हमारे गुरु। अभी इस समय बहुत से कनेक्शन हैं। हो सकता है कि किसी ने पूरी तरह से महात्मा मंगत राम जी महाराज को अपना गुरु नहीं स्वीकार किया, लेकिन जिसको भी स्वीकार किया, हम जिसको भी मानते हैं, गुरुदेव कहते हैं असली गुरु वह ही है जो आत्मविश्वास दिखलावे। महाराज जी ने आत्मविश्वास दिखलाया। देखो एमईएस की घटना हुई, जहां महाराज जी अपने सह जो साथी थे उनके साथ बैठे हुए थे। भक्त प्रहलाद की बात आ गई और सब यही कहने लगे कि वास्तव में होता कुछ और है और दिखला कुछ और देते हैं। अगर गर्म लोहे के खंभे से अगर किसी के लिए चिपटाया जाए या लगाया जाए तो सारी भक्ति बाहर निकल आएगी। ये सब गप्पबाजी होती है। होता कुछ और है, सुना कुछ और दिया जाता है। अब महाराज जी के सामने ये घटना हो रही है और महाराज जी उनको समझा रहे हैं, नहीं प्रेमियों, सत्पुरुषों के ऐसे दृष्टांतों को हम हवा में नहीं उड़ाए, हम लोगों को हवा में नहीं उड़ाना चाहिए। ये महज गप्पबाजी नहीं होती है, बल्कि विश्वास हमें दिलाते हैं, ईश्वरीय विश्वास दिखलाते हैं। अब सभी प्रेमी वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया। तो ईश्वरीय विश्वास को दिलाने के लिए सदगुरुदेव जी महाराज ने जो पास में तंदूर जल रहा था उसमें अपना पैर डाल दिया। यकायक सबने देखा कि महाराज जी का पैर तंदूर में है। पास में जितने भी प्रेमी थे बहुत जल्दी से उन्होंने पैर को निकाला, देखा कि एक भी बाल नहीं जला हुआ। अब तक तो वो महाराज जी के लिए एक साथी के रूप में समझते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा तब उन्हें समझ में आया कि ये जो मंगत राम है, ये साधारण मंगत राम नहीं, बल्कि असाधारण व्यक्तित्व को रखते हैं, अर्थात सिद्ध पुरुष। फिर कभी भी उन साथियों को कभी भी बहस करने की कभी हिम्मत नहीं हुई। तो गुरुदेव कह रहे हैं असली गुरु वह ही है जो आत्मविश्वास दिखलावे और आत्म सिद्धि का जतन सिखलावे। महाराज जी ने कितना स्थापित किया जतन सिखलाने के लिए कि हम सबको 5 नियमों
को पालन करना चाहिए। सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो नित्य प्रति सत्संग को सुनते हैं। ये यत्न कर रहे हैं हम सब, महाराज जी की बातों को सुनते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं। जितने भी प्रेमी इस समय सुन रहे हैं और लगातार सुनते हैं, महाराज जी का कहा मान रहे हैं, सही मायने में वो ईश्वरी विश्वास है। लेकिन इसके साथ साथ जो और भी नियमों का पालन कर रहे हैं, जो और भी वचनों का पालन कर रहे हैं, सही मायने में हम उनको कह सकते हैं कि हाँ, वो ईश्वरी विश्वास का यत्न कर रहे हैं, जिससे कि ईश्वर पर विश्वास आ जाए, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास हो जाए। एक ईश्वर का विश्वासी होना, एक सत्य विश्वासी होना, ये साधारण बात है। देखो, महाराज जी कहते हैं, सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल। सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल। और ये लाइनें हमने न जाने कितनी बार सुनी हो। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं रामचरितमानस में कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब रामचरितमानस में भगवान राम का सारा चरित्र दिया हुआ है। भगवान शंकर जी अपनी धर्मपत्नी उमा को इस बात को समझा रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव, हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव सुनाता हूँ, समझाता हूँ कि ये सारा जगत सपना है। सत हरि भजन, यदि सत्य कुछ है, यदि सही मायने में सत्य कुछ है, तो वो हरि का भजन है, हरि का नाम है, सुमिरन भजन है, कीर्तन है, उसके तरफ चलने, यही सत्य है, बाकी सब कुछ नहीं। जैसे कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, केवल एक नाम सत्य है, बाकी सब कुछ झूठा ही झूठा है। जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सब कुछ स्वप्न है। क्या ये बात हमको समझ में आती है? इसको छोटे से उदाहरण से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम सब ने सपना देखा होगा और देखते हैं। हम सब रात को सोते हैं, अभी सत्संग सुन रहे हैं, 7 बज जाएंगे, खाना खाएंगे पिएंगे और उसके बाद आराम करेंगे, और हम सब अपने अपने घर में अपनी चारपाई पर, बेड पर आंखें बंद करके लेट जाते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं और सो जाते हैं। ऐसा ही सब करते हैं, हम भी करते हैं। और जैसे ही सोते हैं, वैसे ही हमारी जो देह है, यानी हमारा जो शरीर है, वो शिथिल पड़ने लगता है, हमारे लिए होश नहीं रहता। या सीधी भाषा में हम कहें कि ये जो इंद्रियां हैं, ये हमारी मन में समा जाती हैं और हमें बाहर का होश नहीं रहता, और हम कहते हैं हम सो गए। और जैसे ही सोते हैं, वो कभी कभी हम सबको सपने भी आते हैं, स्वप्न में हम लोग देखते हैं। और स्वप्न में क्या देखते हैं कि हम राजा बन गए, या हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी पानी में चल रहे हैं, कभी हवा में उड़ रहे हैं, कभी दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, कभी हमने लाखों रुपए कमा लिए हैं, कभी हमने लाखों रुपए गवा दिए हैं। इस प्रकार का हम सब सपना देखते रहते हैं। और सपना देखने के बाद जब सुबह को सपना टूटता है, या यूं कहें हम कि जब हम स्वप्न से जागते हैं, तब हम एक ही बात कहते हैं, अरे वो सपना था। और इस बात को कह करके हम सब
चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। और जो भी घटनाक्रम घटा उस स्वप्न में, हम सब उसको भूल जाते हैं, यूं कह करके कि वो सपना था। सतपुरुष कह रहे हैं, सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल। जैसे रात का सपना था वैसे ही इस जगत का सपना है, और इस जगत के सपने में मैं वैसे ही कृत्य कर रहा हूं जैसे कि सपने में कर रहा था। वहां पर भी कमा रहा था, वहां पर भी बातचीत कर रहा था, वहां पर भी लाखों रुपए कमा रहा था, या हजारों कमा रहा था, करोड़ों कमा रहा था। वहां भी रो रहा था, हंस रहा था, यहाँ पर भी रो रहा हूँ, हंस रहा हूँ। यहाँ पर भी मेरे सब अपने हैं, भाई बंधु, माता पिता, बीवी बच्चे, पत्नी पति, सारे नाते रिश्ते उसमें भी थे, इसमें भी। और सतपुरुष कह रहे हैं कि जिस प्रकार तेरा वो सपना है वैसे ही ये भी एक सपना है। जैसे वो एक दिन टूटा तो तुझे होश आया इस बात का कि हाँ, सही मायने में वो सपना था, ऐसे ही जिस दिन ये सपना टूटेगा वैसे ही तुझे होश आएगा कि तेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म है। मैं उस सपने को भी देख रहा था, मैं उसका भी साक्षी था, और मैं इसका भी साक्षी हूं जो इस समय सपने को देख रहा हूं, जो मेरे लिए स्वप्न नहीं बल्कि सच दिखाई देता है। जब मेरा स्वप्न था उस समय मैं उस स्वप्न को स्वप्न नहीं समझता था जी। और ठीक उसी समय, उसी तरह इस समय जब साक्षात हम इस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं इस जगत में, तब भी हम इसको सच ही मान रहे हैं, इसको स्वप्न नहीं मान रहे। और सारे सत्पुरुष समझा रहे हैं कि ये सारा जगत सपने के ही समान है। तेरी नींद जब टूटेगी तब तुझे होश आए कि मोह निशा सब, मोह निशा सब सोवन हर। इस मोह की निशा रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं कि देखिए स्वप्न अनेक प्रकार, और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। हम दिन में भी सपने देखते हैं, आप देखते हो कभी कभी ऐसा होता है, हम बैठते हैं, न जाने कितने स्वप्न देखते हैं, हमारा बेटा बन जाएगा, हमारी बेटी बन जाएगी, मकान बन जाएगा, दुकान बन जाएगी, और इन सारे सपनों को हम देखते हैं। वो कह रहे हैं इस मोह की निशा रूपी रात्रि में सब स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन कब इस स्वप्न से जागते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। किसी जीव को जागा हुआ तभी समझना चाहिए जब उसने सारे विषयों का त्याग कर दिया। जानिए तभी जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। आस्तिकपन उसको कहते हैं जो इन शास्त्रों की बात को मान रहा है। यदि स्वप्न में आपने और मैंने 10 करोड़ रुपए इकट्ठे भी कर लिए, जमा भी कर लिए, हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, सारे सोना जेवर मकानात सब कुछ इकट्ठे कर लिए, लेकिन जिस समय मेरी नींद टूटेगी उस स्वप्न में, उस समय मेरे हाथ में क्या होगा, जरा विचार तो करके देखें। ठीक उसी प्रकार से जिस समय इस बाहरी संसार में जो हम और आप इस समय इस जगत में हैं, जिस समय मेरी आंख बंद होगी, या यूं कहें वास्तविक रूप में जीव की आंख जब खुलेगी, उस समय कुछ भी हाथ नहीं होगा। भले ही चाहे कितने भी हजारों करोड़ रुपए हम कुछ कमा लें, नाम कमा लें, ये सारा का सारा किसका होगा, इस देह का होगा। और देह का नाम, मान लीजिए मेरा नाम मनोज है, तो ये मनोज का, मेरा नहीं होगा। मैं मनोज से 3 काल अलग था, 3 काल अलग हूं, और 3 काल ही अलग रहूंगा। यदि मैं मनोज हूं तो जब सपना मैंने देखा उस समय कौन था। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, गुरुदेव इसीलिए नास्तिकपन और आस्तिकपन का विचार कह रहे हैं। वो यही बात कह रहे हैं कि असली गुरु वह ही है जो आत्मविश्वास दिखलावे, आत्म सिद्धि का जतन सिखलावे। असली ज्ञान आत्मा और शरीर का ही है, बाकी सब भ्रम। जो इस बात को मानता है वो आस्तिक है,
संगत समतावाद में हम हैं। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज हमारे गुरु हैं। ये आस्तिकपन नहीं है। ये तो एक इस तरह से बात हुई कि मान लीजिए मैंने अपने बेटे का एडमिशन किसी एक बड़े अच्छे से स्कूल में करा दिया, जहां पर आईएएस, पीसीएस या डीएम या कलेक्टर निकलते हैं या डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। ये तो वही बात है। लेकिन जब तक बेटा पढ़ेगा नहीं, जब तक बेटी पढ़ेगी नहीं और उन बातों को मानेगी नहीं, तब तक क्या वो आईएएस, पीसीएस या डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगी? जब तक हम आप सब पूर्ण गुरु की बात को मानेंगे नहीं और उस पर चलेंगे नहीं, तब तक क्या हम आस्तिक बन जाएंगे? नहीं। ये भुलावा है हमारा, ये भ्रम है हमारा। हम तब तक आस्तिक नहीं बनेंगे। हम नास्तिक ही होते रहेंगे, बनते रहेंगे, और ये हमारे अंदर भ्रम रहेगा कि हम आस्तिक हैं। ये भ्रम है हमारा कि हम आस्तिक। बात में मानता नहीं। महाराज जी को मैं बहुत मानता हूँ, भगवान को मैं बहुत मानता हूँ, भोलेनाथ को मैं बहुत मानता हूँ, भगवान राम को मैं बहुत मानता हूँ, और बात में रत्ती भर नहीं मानता। अब भी मुझे माया से मोह है। अब भी मैं माया को लिपटाए लिपटाए घूम रहा हूँ। मेरी उम्र चाहे कितने भी 60 साल से ऊपर की हो गई, 70 का हो गया, किसी भी उम्र का मैं क्यों ना हो गया हूं, मैंने यदि आज भी ईश्वर को सत्य जानकर के ईश्वर को पाने का यत्न नहीं किया, इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं तब तक वो नास्तिक है, नास्तिक ही रहेगा। बस लेबल लगा लेगा कि हाँ मैं आस्तिक। जैसे एक पहचान होती है इस बात की, टीका लगा लिया मतलब मैं मंदिर हो आया। और भी कई सारे चिन्ह हैं, हर अलग अलग धर्म जाति सभी के अलग अलग चिन्ह हैं, और उन चिन्हों को मैंने पहन लिया, मैं आस्तिक हो गया जी, मैं भगवान को बड़ा मानता हूं। ये आस्तिकपन नहीं है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जिस पुस्तक में प्रकृति और यानी शरीर और आत्मा का निर्णय नहीं है, आत्मा की उन्नति का विचार नहीं है, इसके अलावा कई जंतर मंतर लिखे हुए हैं, वह पुस्तक भी कैसी है? नाश करने वाली है धर्म। ऐसी पुस्तक कभी नहीं पढ़नी चाहिए जहां पर हमारी आत्मा की उन्नति ना हो सके। जिसमें धर्मयुक्त पुस्तक और उसमें ईश्वर का नाम ना हो, ईश्वर का अमली जीवन ना हो, वह नास्तिक बुद्धि बना देगी। वह पुस्तक नास्तिक बुद्धि बना देगी। इसीलिए पूर्ण ऋषि ने कितना त्याग किया, आस्तिक बनाने के लिए त्याग किया, सत्विश्वास दिलाने के लिए त्याग किया। और एक ही सत्पुरुष ने नहीं, सभी सत्पुरुषों ने ऐसा किया। अपने धर्म पर चलने के लिए कहा, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए सब कुछ किया। भगवान राम ने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया धर्म पर चलकर। मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसीलिए कहलाए गए। मर्यादा सिखलाई उन्होंने। आज हम कौन सी मर्यादा सीख रहे हैं? दिन में राजकाज करते थे और रात को सरयू नदी के किनारे भगवान की याद में लीन हो जाते थे। भगवान कृष्ण ने पूरा दिन काम किया और हमेशा ही काम करते थे, पूरा दिन काम करते थे, लेकिन रात में यमुना नदी के किनारे प्रभु की याद में लीन हो जाते। कबीरदास जी भी ऐसे, सभी सत्पुरुष ऐसे थे। महात्मा मंगत राम जी महाराज का संपूर्ण जीवन तप में व्यतीत हुआ। उन्होंने कभी भी छत के नीचे रात नहीं काटी। हमारे लिए तप किया, ये दिखलाया कि तूने भी तप करना। पूरा जीवन तप के वास्ते मिला। पहले हमने अपनी इंद्रियों को तपाना है, सादगी को अपना करके दूसरों की सेवा करनी है, जिससे कि मेरी जितनी इंद्रियों की प्यास है वो कम हो सके। महाराज जी कैसे समझाते थे, चुटकियों में समझाते थे महाराज जी।
महाराज जी कहते थे जिस वस्तु से तो उसको ज्यादा लगाव हो, तुझे लगता है कि ये वस्तु मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रिय है, उसको तू थोड़ा सा ले और उसके बाद बांट दे। ये चुटकियों में समझाने वाली बात है। और करके देखें, यदि मेरा मोह, यदि मेरा लगाव खाने में है, अगर मिठाई खाने में है तो थोड़ी सी मैं मिठाई खाऊं और बाकी मैं बांट दूं। धीरे धीरे करके ऐसा यत्न करते करते हुए महाराज जी कहते हैं तेरे अंदर से जो प्यास है, जो तेरी भूख है, जो तेरी अतृप्त इंद्रियां हैं, वो तृप्त होने लगी। पहनने का शौक है, थोड़ा पहनो, बाकी बांट दे तू। घूमने का शौक है, थोड़ा घूम और दूसरे को घुमा ले। ऐसे ही हर मामले में तेरी अतृप्त इंद्रियां तृप्त होने लगेंगी, तुझे संतोष आने लगेगा। इसीलिए मां वंदनीय होती है। इसीलिए मां के पास जब खाने का कोई व्यंजन होता है तो वो अपने पुत्र और पुत्री को खिला देती है और स्वयं संतुष्ट हो जाती है। उसने खुद नहीं खाया लेकिन तृप्त हो गई। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि सही मायने में जो आत्मा का साखी है, अर्थात वो ईश्वर मुझे देख रहा है और सत्कर्म करता है और ईश्वर आज्ञा में सब कुछ देखता है, वह आस्तिक है। तो ये जो ईश्वर के चरित्र, सत्पुरुषों के चरित्र, उनकी मर्यादाओं को जब हम सुनते हैं, समझते हैं और हृदयंगम करते हैं, तब सही मायने में हम आस्तिक होते हैं। वरना हम नास्तिक थे, नास्तिक हैं और नास्तिक ही रहेंगे। न जाने कितने सत्संगों को हम सुन चुके, लेकिन यदि आज भी मेरा सिमरन पक्का नहीं हुआ, मेरा सेवा का कार्य अभी पक्का नहीं हुआ, आज भी मैं कभी सत्संग सुनता हूं, कभी नहीं सुनता हूं, ये पक्का नहीं हुआ, तो मैंने लेबल लगाया हुआ है आस्तिक नहीं नास्तिक। मैं सही मायने में मैंने गुरु को, ईश्वर को अपनाया नहीं, बल्कि मैं दिखलावा करता हूं। महाराज जी कितने दीन भाव से, कितनी नम्रता से हम सबके लिए बुलाते थे, सुनाते थे, इसलिए कि हमारे अंदर ईश्वर का विश्वास आ जाए। और यही आस्तिकपन है। और ईश्वर विश्वास का अर्थ है कि हम महापुरुषों की जीवन को पढ़ करके उनके जीवन को अमल करें। यदि मैंने अमली जामा अपने जीवन में उनके शिक्षाओं को पहना लिया और कर लिया, तो हम आस्तिक हैं। इसलिए अंतिम बात कहते हैं, आत्म पूजा, आत्म ज्ञान, आत्म ध्यान को धारण करना असली आस्तिकपन है। इसके अलावा और धारणा करनी अंधविश्वास और मंदमती के देने वाला है। ये अंतिम लाइन है, अंतिम वचन। और बाकी जितने भी वचन हैं, महाराज जी यही फरमाते हैं, एक ईश्वर की पूजा करना, एक ईश्वर पर विश्वासी होना, उनका ध्यान करना, स्मरण करना, सत्कर्म करना, यही आस्तिकपन है। यदि कोई जीव, यदि कोई मनुष्य इसको छोड़कर, अर्थात एक ईश्वर की साधना को छोड़ करके भूत, प्रेत, जंतर मंतर, मणि, मसान, इन पर भी आस्था रखता है, तो समझ लेना चाहिए वह तो घोर नास्तिक है। आज भी विश्वास, यदि अंगूठी पहन करके मेरे ग्रह शांत हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए आज भी मैंने नास्तिक ही हूं, आस्तिक नहीं बन पाया। इसलिए अंतिम वचन फिर सुने कि आत्म पूजा, आत्म ज्ञान, आत्म ध्यान को धारण करना असली आस्तिकपन है। इसके अलावा और धारणा करनी अंधविश्वास और मंदमती के देने वाला है, वही नास्तिकपन। आज हम सब मिलकर एक ईश्वर के विश्वासी बने, आस्तिकपन को धारण करें और ईश्वर की पूजा में लीन।
एक बार महाराज जी से एक प्रश्न पूछा, वो प्रश्न का उत्तर अंत में दास जरूर दे रहा है, जो महाराज जी ने उत्तर हम सबको दिया। महाराज जी से पूछा एक बार, महाराज जी आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है? अब महाराज ये वो वचन थे ग्रंथ श्री समता विलास के, जिनके लिए दास संगत के सम्मुख रख रहा था। सुने कि महाराज जी से जब प्रश्न पूछा आस्तिक और नास्तिक का, महाराज जी ने क्या उत्तर दिया? प्रेमी, जिस वक्त जीव यह समझता है कि शरीर नामुकम्मल है यानी अपूर्ण है, जिस वक्त जीव यह समझता है कि शरीर नामुकम्मल है यानी अपूर्ण है, शरीर के सुख भी नामुकम्मल हैं, इस वास्ते ऐसी चीज प्राप्त की जावे जो मुकम्मल है यानी स्थायी है, उस वक्त वह आस्तिक है, वरना वह नास्तिक ही है। अंतिम निर्णय महाराज जी ने दे दिया, ये मेरी जो देह है वो नामुकम्मल है। जैसे जो दास ने सपना का उदाहरण दिया, बिल्कुल सेम बात महाराज जी ने यहाँ पर हम सबको समझाने की कोशिश की है कि मेरा शरीर नामुकम्मल है, सारे सुख नामुकम्मल हैं, जो स्थायी है वो एक ईश्वर, एक साक्षी आत्मा है, परमात्मा है। हम उसके शरणागत हो जाएं, उसके लिए हम पूजें, उसकी धारणा रखें। हम समझ लेना चाहिए हमको कि हम आस्तिक हैं, वरना हम नास्तिक हैं। हम सभी को सदगुरुदेव जी महाराज सद्बुद्धि देवे और आस्तिक बने। प्रभु की कृपा हम सब पर बरसे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।